Okay dear students, now let's see all these type of number that are rational numbers, natural numbers, whole numbers and integers। हाँ, अब जरा हम इन सभी नंबरों को एक साथ एग्जामिन कर लेते हैं। स्टूडेंट, यू आर सीइंग दैट दीज आर इंटीजर। हाँ, इंटीजर इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। इंटीजर होते क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का एक क्या होता है, ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। तो अगर हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के कलेक्शन में बात करें, ये सभी जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आप इन सभी को क्या बोलेंगे, दीज आर नेचुरल नंबर। हाँ, क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अगर हम इस नेचुरल नंबर में इस जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो आप अब इसे क्या बोलेंगे, नाउ यू कैन से दैट दीज आर होल नंबर्स। अब आप इन्हें क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे, है ना। अगर हम इस होल नंबर में इस नेगेटिव वैल्यूज़ को भी इंक्लूड कर लें, हाँ इसको भी इंक्लूड कर लें, तो अब आप इन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, हाँ इन सबको मिला करके क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब आप इसे क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, है ना। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन से दैट इंटीजर इंक्लूड होल नंबर एंड होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, है ना। यानी इंटीजर के अंतर्गत होल नंबर आते हैं और होल नंबर के ही अंतर्गत क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। एंड ऑल दीज नंबर मीन्स इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ऑल दीज कम अंडर रैशनल नंबर। अब इन सभी को हम कलेक्टिवली रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। इसको हम ऐसे ज़रा और इजी वे में समझ लेते हैं। हमने क्या बताया, ये सभी क्या कहलाएगा, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 ये क्या है, काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर, है ना। तो सपोज कर लेते हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आता है, इस होल नंबर के अंतर्गत आता है। क्यों, नेचुरल नंबर में जीरो हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये नेचुरल नंबर और जीरो का एक कलेक्शन क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। तो होल नंबर के अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर। हाँ, अब होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को अगर हम इंक्लूड कर दें, यानी ये 0 1 2 3 4 क्या कहलाएगा, होल नंबर। समझ में आ रहा ना। हाँ, 0 1 2 3 4 को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर, और 1 2 3 4 को क्या बोलेंगे आप, 1 2 3 4, यानी ये काउंटिंग यानी नेचुरल नंबर हो गया। तो ये नेचुरल और होल नंबर ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। हाँ, जीरो और ये सभी नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आते हैं, इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो इन दिस वे यू कैन से दैट द होल नंबर, हाँ, कम्स अंडर इंटीजर, यानी ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। हाँ, इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड सो फॉर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने बताया था इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल, इन सभी को हम p/q के फॉर्म में लाइक दिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, p/q के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो हम इन सभी को अब क्या बोलेंगे, ऑल दीज कलेक्टिवली और टुगेदर विल बी कॉल्ड रैशनल नंबर। तो अब हम इन सभी को एक साथ मिलाकर रैशनल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज टाइप्स ऑफ रैशनल और these types of numbers. Okay my dear students, now let's see representation of rational numbers on a real line. तो here we will learn how to represent a rational number on the real line. अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हम किसी भी रैशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट, यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन। हाँ, नंबर लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी। विथ the help of the ruler and pencil you have to draw a line like this, and you have to take
एन यूनिट पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन। अब आपको इस नंबर लाइन पे ऐसे ही एक यूनिट पॉइंट ले लेना है। सपोज इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट यूनिट इज 0 और इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद ओ। मान लेते हैं इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट 0 है ना। एंड स्टूडेंट, अ नंबर लाइन गोज एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन एज यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेज, है ना। आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि नंबर लाइन गोज इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, है ना। जो नंबर लाइन होता है ये दोनों डायरेक्शन में अनंत तक चलता है। तो इन दिस वे यू हैव टू यूज एरो इन बोथ साइड। हाँ, हमें दोनों साइड में इस तरह से एरो शो करना होता है, एरो का यूज करना होता है। नाउ फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट यूनिट इज 0, जिसका यूनिट क्या है 0 है। अब इसके राइट में, हाँ ये इसका राइट साइड है, इट इज इट्स राइट साइड, ये इसका क्या कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा। तो स्टूडेंट, इन राइट साइड वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट साइड में हाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। एंड इट इज़ द लेफ़्ट साइड, और ये क्या कहलाएगा, ये लेफ़्ट साइड है। एंड इन दिस लेफ़्ट साइड, हाँ और लेफ़्ट साइड में हमेशा हम नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी यूनिट ऑन दिस रियल लाइन ऑफ सेम लेंथ। अब हमें इस रियल लाइन पे क्या बोले हम, अब हमें इस रियल लाइन पे जो डिस्टेंस लेना होता है, हर एक यूनिट का जो डिस्टेंस लेना होता है वो इक्वल होना चाहिए। सपोज करते हैं अगर हम यहाँ डिस्टेंस यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, तो हर एक जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा, हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होना चाहिए। यानी देयर मस्ट बी इक्वल डिस्टेंसेज बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स, ईच कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हाँ, सपोज यू टेक 1 centimeter apart from 0, that is called 1 unit, and here it is second unit, it is also of 1 centimeter, and it is the third unit, it is also of 1 centimeter, it is the fourth unit, that is also of 1 centimeter, and it is also of 1 centimeter, and so on you will continue। ऐसे यहाँ अगर माइनस में यानी नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में चले तो यहाँ पे आएगा -1, इट इज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही ऑफ 1 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 1 सेंटीमीटर, it is also of 1 centimeter, and it is also of 1 centimeter. So student, in this way on the number line that is also known as real line, you have to always notice that, you have to always remember that there must be equal distances or equal length between two consecutive numbers. तो in this way you have to draw the number line। इस तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। Now let's see how to represent the number, the rational number on the number line। Okay students, now let's see how to represent the rational number on the number line। Also you have to name this line like x and y। स्टूडेंट आप ये भी ध्यान में रखेंगे, आप इस लाइन को कोई नेम दे देते हैं लाइक एक्स वाई। हाँ, हमने ये लाइन का नेम दे दिया एक्स वाई, और ये बीच का स्टार्टिंग पॉइंट वो है। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं लाइन एक्स ओ वाई। क्या बोलेंगे हम, लाइन एक्स ओ वाई हमने ये ड्रॉ कर लिया है ना। सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट 3/4 ऑन दिस नंबर लाइन। हाँ, हमें 3/4 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट, बिफोर रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, you have to see that the given fraction is a proper fraction। हाँ, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यू हैव टू जस्ट सी। हमें ये देखना होता है, पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हियर यू आर गिवन 3/4, तो 3/4 क्या कहलाता है स्टूडेंट, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इन योर प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या होता है, विच नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, दैट इज नोन एज प्रॉपर। हाँ, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बिटवीन
0 एंड 1, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में, हाँ 0 और 1 के बीच में इधर राइट साइड में आएगा। बट अगर ये नेगेटिव रहता है यानी -3/4 होता तो 0 और -1 के बीच ये यहाँ लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होता अगर ये नेगेटिव होता तो। हाँ, तो अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ऑल दी नेगेटिव वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड टू द लेफ्ट ऑफ 0 एंड ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज आर रिप्रेजेंट टू द राइट ऑफ द 0। हाँ, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो वेल स्टूडेंट, यू आर सीइंग दैट it is an improper proper fraction। it is a proper fraction 3/4। 3/4 को आप क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम, ये पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 और 1 ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसके बीच में जो हम 3/4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल सी व्हाट इज इट्स डिनोमिनेटर। पहले हम ये देखते हैं इसका डिनोमिनेटर कितना है। तो हियर यू आर सीइंग दैट द डिनोमिनेटर इज 4। डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो आप इस फर्स्ट यूनिट को 4 इक्वल पार्ट में लाइक दिस यू विल डिवाइड, इसको ऐसे आप डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमने इसको ऐसे 4 इक्वल पार्ट में, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, और इस तरह से ये फोर्थ हो गया। यानी आपको 4 पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो इसके बीच में मात्र 3 लाइन आएगा। तो 3 ये हो गया और फोर्थ यहाँ पे जो यूनिट का पॉइंट है वहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना होता है? अब आप ये देखेंगे इसका न्यूमरेटर कितना है, दैट इज़ 3। न्यूमरेटर कितना दिया है? 3 दिया है। तो आप 0 से स्टार्ट करते हो, तीसरे पॉइंट पे यहाँ पहुँचेंगे 0 और 1 के बीच। तो ये आ गया 1 2 3, यानी ये आपका आ गया तीसरा पॉइंट, है ना। तो ये आ गया 3/4। हाँ, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई 3/4। यानी ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नेम P है या A है या B है। यू कैन नेम दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट का नेम भी दे सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो भी आप एज इट इज जो पॉइंट यहाँ आ रहा है वहाँ पे इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस 3/4, है ना। तो इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा ध्यान में रखना है ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर पॉजिटिव है तो राइट में और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में 0 और -1 के बीच में आएगा, है ना। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। हियर यू आर गिवन 20/7। ये 20/7 है। तो स्टूडेंट यू आर सीइंग दैट इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? बिकॉज इट्स नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से अधिक है। तो वेन एवर यू आर गिवन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक दिस, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो पहले हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 7 2 जा 14, यानी इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। 20 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, या 14 आ गया। रिमाइंडर इज 6 ईयर। सो 2 टाइम ये डिवाइड होगा तो 2 इसका होल पार्ट हो गया, 6 रिमाइंडर है तो इसका नोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर 7 रहेगा। यानी 2 होल 6/7 आ गया। कितना आ गया? 2 होल 6/7। अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स सी। स्टूडेंट, हम आपको इस एक ही नंबर लाइन पे बता रहे हैं। हाँ, आप अलग अलग हर एक नंबर को, रैशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो अगर अलग अलग बताएंगे तो इट विल टेक मच टाइम, काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम आपको एक ही नंबर लाइन पे बताते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। ये 2 6/7 है। तो इसको अब हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए पहले ये क्या पॉजिटिव नंबर है, यानी ये राइट साइड में आएगा। कहाँ आएगा? राइट साइड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो राइट में आएगा, ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसका होल पार्ट कितना है? इट इज़ 2 हियर। कितना है? 2। तो व्हाट इज़ द होल पार्ट? सो मेनी यूनिट यू हैव टू लीव, है ना। यानी जितना ये होल पार्ट है उतना यूनिट हम यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये यूनिट 1 और ये यूनिट 2 इतना छूट जाएगा। एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस
फ्रैक्शनल नंबर, हाँ यानी इसका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है 6/7 इट विल बी रिप्रेजेंटेड बिटवीन 2 and 3, मतलब ये नेक्स्ट यूनिट में जितना होल पार्ट रहेगा उतना होल पार्ट हमने छोड़ दिया। अब जो फ्रैक्शनल नंबर बचेगा वो इसके जस्ट बाद वाले यूनिट यानी 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। इतना आ गया समझ में। वेल नाउ लेट्स सी। अब इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, जैसे हमने इसे रिप्रेजेंट किया था बस वैसे इसे भी रिप्रेजेंट करना है। इसका डिनोमिनेटर कितना 7 है, तो अब 2 और 3 ये जो नेक्स्ट यूनिट है, हाँ इसको अब 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7 हीयर। हाँ हमने 7 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया। अब इसका नोमिनेटर कितना 6 है, तो आप यहाँ 6 पॉइंट पे पहुँचिए 1 2 3 4 5 6, तो 6th पॉइंट यहाँ आ गया, तो इट विल बी 6/7 ऑफ दिस यूनिट, बट यू हैव लीव द 2 यूनिट्स। हाँ 2 यूनिट आप पहले ही छोड़ रखे हैं, तो इट्स होल पार्ट विल बी 2। तो इन दिस वे दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2 and 6/7, यानी 2 6/7 इस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यू कैन ऑल्सो नेम दिस पॉइंट लाइक A and B। हाँ इस तरह से भी हम इसको नेम दे सकते हैं इफ़ यू वांट। हाँ नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। हाँ सपोज यू कैन नेम लाइक दिस। तो स्टूडेंट आई होप यू कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द रियल लाइन वेरी वेल। दीज आर 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर थे तो हमने इसे पॉजिटिव यानी राइट साइड में रिप्रेजेंट किया। अगर ये नेगेटिव होगा तो आप इसे लेफ्ट साइड में सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। तो हियर वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हम किसी भी रैशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन। हाँ नंबर लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी। With the help of the ruler and pencil you have to draw a line like this and you have to take an unit point on this number line। अब आपको इस नंबर लाइन पे ऐसे ही एक यूनिट पॉइंट ले लेना है। सपोज इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट यूनिट इज 0 और इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद O। मान लेते हैं इसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ कैपिटल लेटर O से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट 0 है ना। एंड स्टूडेंट अ नंबर लाइन गोज एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन एज यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेज, है ना। आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि नंबर लाइन गोज इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, है ना। जो नंबर लाइन होता है ये दोनों डायरेक्शन में अनंत तक चलता है। तो इन दिस वे यू हैव टू यूज एरो इन बोथ साइड। हाँ हमें दोनों साइड में इस तरह से एरो शो करना होता है, एरो का यूज करना होता है। नाउ फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट यूनिट इज 0, जिसका यूनिट क्या है 0 है। अब इसके राइट में, हाँ ये इसका राइट साइड है, इट इज इट्स राइट साइड, ये इसका क्या कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा। तो स्टूडेंट इन राइट साइड वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यू। हाँ यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट साइड में हाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। एंड इट इज़ द लेफ़्ट साइड, और ये क्या कहलाएगा, ये लेफ़्ट साइड है। एंड इन दिस लेफ़्ट साइड, हाँ और लेफ़्ट साइड में हमेशा हम नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट नाउ यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी यूनिट ऑन दिस रियल लाइन ऑफ सेम लेंथ। अब हमें इस रियल लाइन पे क्या बोले हम, अब हमें इस रियल लाइन पे जो डिस्टेंस लेना होता है, हर एक यूनिट का जो डिस्टेंस लेना होता है वो इक्वल होना चाहिए। सपोज करते हैं अगर हम यहाँ डिस्टेंस यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, तो हर एक जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा, हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होना चाहिए। यानी देयर मस्ट बी इक्वल डिस्टेंसेज बिटवीन ईच
consecutive units, each consecutive numbers. हाँ, suppose you take 1 centimeter apart from 0, that is called 1 unit, and here it is second unit, it is also of 1 centimeter, and it is the third unit, it is also of 1 centimeter, it is the fourth unit, that is also of 1 centimeter, and it is also of 1 centimeter, and so on you will continue. ऐसे यहाँ अगर माइनस में यानी नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में चले तो यहाँ पे आएगा -1, इट इज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही ऑफ 1 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 1 सेंटीमीटर, it is also of 1 centimeter, and it is also of 1 centimeter. So student, in this way on the number line that is also known as real line, you have to always notice that, you have to always remember that there must be equal distances or equal length between two consecutive numbers. तो in this way you have to draw the number line. इस तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो क्लियर हो गया. Now let's see how to represent the number, the rational number on the number line. Okay students, now let's see how to represent the rational number on the number line. Also you have to name this line like x and y. स्टूडेंट आप ये भी ध्यान में रखेंगे, आप इस लाइन को कोई नेम दे देते हैं लाइक एक्स वाई. हाँ, हमने ये लाइन का नेम दे दिया एक्स वाई, और ये बीच का स्टार्टिंग पॉइंट वो है, तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं लाइन एक्स ओ वाई. क्या बोलेंगे हम? लाइन एक्स ओ वाई हमने ये ड्रॉ कर लिया है ना. सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट 3/4 ऑन दिस नंबर लाइन. हाँ, हमें 3/4 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो स्टूडेंट, बिफोर रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यू हैव टू सी दैट द गिवन फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. हाँ, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यू हैव टू जस्ट सी. हमें ये देखना होता है. पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. तो हियर यू आर गिवन 3/4. तो 3/4 क्या कहलाता है स्टूडेंट? इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन. इन योर प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर क्या होता है? विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है दैट इज नोन एज प्रॉपर. हाँ, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. तो स्टूडेंट, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 0 and 1. ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर ये पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में, हाँ 0 और 1 के बीच में इधर राइट साइड में आएगा. बट अगर ये नेगेटिव रहता है यानी -3/4 होता तो 0 और -1 के बीच ये यहाँ लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होता अगर ये नेगेटिव होता तो. हाँ, तो अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ऑल द नेगेटिव वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड टू द लेफ्ट ऑफ 0 एंड ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज आर रिप्रेजेंट टू द राइट ऑफ द 0. हाँ, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो वेल स्टूडेंट, यू आर सीइंग दैट it is an improper fraction, proper fraction. It is a proper fraction 3/4. 3/4 को आप क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसको हम, ये पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे. तो 0 और 1 ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसके बीच में जो हम 3/4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल सी व्हाट इज इट्स डिनोमिनेटर. पहले हम ये देखते हैं इसका डिनोमिनेटर कितना है. तो हियर यू आर सीइंग दैट द डिनोमिनेटर इज 4. डिनोमिनेटर कितना है? 4 है. तो आप इस फर्स्ट यूनिट को 4 इक्वल पार्ट में लाइक दिस यू विल डिवाइड. इसको ऐसे आप डिवाइड कर देंगे, है ना. तो हमने इसको ऐसे 4 इक्वल पार्ट में, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, और इस तरह से ये फोर्थ हो गया. यानी आपको 4 पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो इसके बीच में मात्र 3 लाइन आएगा. तो 3 ये हो गया, और फोर्थ यहाँ पे जो यूनिट का पॉइंट है वहाँ पे आ जाएगा, है ना. तो इस तरह से हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब आपको क्या करना होता है? अब आप ये देखेंगे इसका न्यूमरेटर कितना है, दैट इज़ 3. न्यूमरेटर कितना दिया है? 3 दिया है. तो आप 0 से स्टार्ट करते हो, तीसरे पॉइंट पे यहाँ पहुँचेंगे 0 और 1 के बीच. तो ये आ गया 1 2 3, यानी ये आपका आ गया तीसरा पॉइंट, है ना. तो ये आ गया 3/4. हाँ, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई
3/4, यानी ये जो पॉइंट है मान लेते हैं इस पॉइंट का नेम P है या A है या B है। यू कैन नेम दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट का नेम भी दे सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो भी आप एज इट इज जो पॉइंट यहाँ आ रहा वहाँ पे इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस 3/4, है ना। तो इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा ध्यान में रखना है ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर पॉजिटिव है तो राइट में और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में 0 और -1 के बीच में आएगा, है ना। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। हियर यू आर गिवन 20/7, ये 20/7 है। तो स्टूडेंट यू आर सीइंग दैट इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? बिकॉज इट्स नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से अधिक है। तो वेन एवर यू आर गिवन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक दिस, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो पहले हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 7 2 जा 14, यानी इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। 20 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, या 14 आ गया, रिमाइंडर इज 6 ईयर। सो 2 टाइम ये डिवाइड होगा तो 2 इसका होल पार्ट हो गया, 6 रिमाइंडर है तो इसका नोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर 7 रहेगा, यानी 2 होल 6/7 आ गया। कितना आ गया? 2 होल 6/7। अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स सी। स्टूडेंट हम आपको इस एक ही नंबर लाइन पे बता रहे हैं। हाँ, आप अलग अलग हर एक नंबर को, रैशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो अगर अलग अलग बताएंगे तो इट विल टेक मच टाइम, काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम आपको एक ही नंबर लाइन पे बताते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। ये 2 6/7 है। तो इसको अब हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए पहले ये क्या पॉजिटिव नंबर है, यानी ये राइट साइड में आएगा। कहाँ आएगा? राइट साइड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो राइट में आएगा, ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसका होल पार्ट कितना है? इट इज़ 2 हियर। कितना है? 2। तो व्हाट इज़ द होल पार्ट? सो मेनी यूनिट यू हैव टू लीव, है ना। यानी जितना ये होल पार्ट है उतना यूनिट हम यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये यूनिट 1 और ये यूनिट 2 इतना छूट जाएगा। एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शनल नंबर, हाँ, यानी इसका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है 6/7, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बिटवीन 2 and 3। मतलब ये नेक्स्ट यूनिट में जितना होल पार्ट रहेगा उतना होल पार्ट हमने छोड़ दिया। अब जो फ्रैक्शनल नंबर बचेगा वो इसके जस्ट बाद वाले यूनिट यानी 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। इतना आ गया समझ में? वेल, नाउ लेट्स सी। अब इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। जैसे हमने इसे रिप्रेजेंट किया था बस वैसे इसे भी रिप्रेजेंट करना है। इसका डिनोमिनेटर कितना? 7 है। तो अब 2 और 3 ये जो नेक्स्ट यूनिट है, हाँ, इसको अब 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7 हियर। हाँ, हमने 7 इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दिया। अब इसका नोमिनेटर कितना? 6 है। तो आप यहाँ 6 पॉइंट पे पहुँचिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6th पॉइंट यहाँ आ गया। तो इट विल बी 6/7 ऑफ दिस यूनिट, बट यू हैव लीव द 2 यूनिट्स। हाँ, 2 यूनिट आप पहले ही छोड़ रखे हैं तो इट्स होल पार्ट विल बी 2। तो इन दिस वे दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2 and 6/7, यानी 2 6/7 इस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यू कैन ऑल्सो नेम दिस पॉइंट लाइक A and B। हाँ, इस तरह से भी हम इसको नेम दे सकते हैं इफ़ यू वांट। हाँ, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। हाँ, सपोज यू कैन नेम लाइक दिस। तो स्टूडेंट, आई होप यू कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द रियल लाइन वेरी वेल। दीज आर 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर थे तो हमने इसे पॉजिटिव यानी राइट साइड में रिप्रेजेंट किया। अगर ये नेगेटिव होगा तो आप इसे लेफ्ट साइड में सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी।
rational numbers between two rational numbers. So here we will learn how many rational numbers are there between two रैशनल नंबर और टू कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर और एनी टू रैशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, या दो कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, या किसी भी दो, हाँ, एनी टू रैशनल नंबर, यानी किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर, ऑल दीज I am going to tell you. So let's see. Student, I want to ask a question before telling you how many rational numbers are there between two consecutive rational number or any two rational number or any rational numbers, है ना। यानी किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इसको बताने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन विथ टू यू। हाँ, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। स्टूडेंट, सपोज यू आर गिवन number line, real line और number line like this x y o, यानी x o y मान लेते हैं, ये आपका एक रियल लाइन गिवन है ना। तो इफ़ यू आर गिवन द यूनिट लाइक दिस 1 2 3 and here -1 -2 and so on, हाँ। and if I ask you in how many parts you can divide this unit with 0 and 1, ये जो पहला यूनिट आया 0 और 1, अगर हम आपसे पूछे in how many parts you can divide this, आप इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर हम आपसे कहें कि 1 और 2, ये जो आपका सेकेंड यूनिट है, आप इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या हम आपसे पूछे 2 और 3, ये जो थर्ड यूनिट है, हाँ, आप इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू विल टेल इट इज़ नॉट डिफाइन, हाँ, इट इज़ नॉट डिफिनिट, ये डिफिनिट नहीं होता है। यू कैन डिवाइड इट इन नुमेरस पार्ट, हाँ, इसको हम नुमेरस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यू कॉन्ट टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डिवाइड एनी यूनिट ऑन दिस नंबर लाइन, है ना। आप इस नंबर लाइन में किसी भी यूनिट को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली यू कॉन्ट टेल, हाँ, एग्जैक्टली आप ये नहीं बता सकते, हाँ। तो इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स और इनफाइनाइट पॉइंट्स टू यूनिट या टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, है ना। नंबर लाइन पे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डॉट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट अगर पॉइंट है, इफ़ देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, हाँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन टू नंबर और टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में इनफाइनाइट अगर पॉइंट्स आते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट रैशनल नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसे ही आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर की बात हो तो क्या बोलेंगे, श्योरली यू विल से दैट इट विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट, हाँ, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो वेल स्टूडेंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में या किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। एग्जैक्टली यू कॉन्ट टेल हाउ मेनी नंबर्स और रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर और एनी टू रैशनल नंबर, है ना। बिकॉज यू कैन डिवाइड अकॉर्डिंग टू योर नीड दिस यूनिट इन 10, 7, 21, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितना भी चाहें हम इस यूनिट को उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, यानी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट दैट विल नॉट बी डेफिनेट, वो डेफिनेट नहीं होगा, यानी वही उसका एंड नहीं होगा। दैट कैन बी प्रोड्यूस, दैट कैन बी फर्दर एडेड, हाँ, इसको हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं, हाँ। देयर यू कैन फाइंड आउट सो मैनी नंबर्स, हाँ, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव फाइंड आउट। सो डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, है ना। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। एंड आफ्टर दिस in the next session I would like to tell you how to find the rational number between two
रैशनल नंबर। हाँ, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट एवर I have tried here to told you to teach you. So in case of any confusion, any doubt, please told me, please ask me. I would like to help you to improve your knowledge, to clear your doubt. That's all. Thank you.